गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सिविल सर्विसेज टारगेट। तो पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड्स या जो देशांतर रेखाएं हैं वे क्या होती हैं। और मुख्यतः मैं इनमें दो देशांतर रेखाओं की बात करूंगा, जिसमें पहली है प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसमें आप पहली रेखा देख पा रहे होंगे फिगर में, ये जो दिख रही है प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये दोनों जो रेखाएं हैं यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी जो सारी देशांतर रेखाएं हैं उनमें। तो अक्षांश रेखा आपने समझ ली थी। अक्षांश रेखाएं क्या होती थी ये हमने आपको बता दिया था। अब अक्षांश रेखाओं को एक बार अगर हम आपको बताएं तो अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं थी जो एक समान अक्षांशों वाले स्थानों को मिलाती थी। इस प्रकार जैसे कि कोई अगर आप यहाँ पर रेखा देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमने 0 डिग्री आपको बताया था, तो ये 0 डिग्री रेखा क्या थी, समान अक्षांश वाले सभी स्थानों को पृथ्वी पर क्या करती थी, ये मिला देती थी। तो इसको हमने जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा कहा था। इसी प्रकार से इसके ऊपर वाले भाग में 90 रेखाएँ या 90 रेखाएँ थी, और जो 90 वाली थी वह थी सिर्फ बिंदु था, वह रेखा नहीं थी जो 90 यानी ऊपर थी। और इसी प्रकार से एक प्रकार से 89 या 89 रेखाएं नीचे थी और 90 वाला जो था वो दक्षिणी बिंदु था। तो हमने आपको ये रेखाएं बताई थी जिसमें करीब करीब 179 रेखाएं हमने आपको बता दी थी। तो ये अक्षांश रेखाएं थी। अब हम देशांतर की जब बात करेंगे तो देशांतर रेखाएं वह होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से होकर के आती हैं और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर यह दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त होती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। यानी यह जो है पूरे जो एक वृत्त है उसको दो भागों में विभाजित करती हैं। जैसे पूरी पृथ्वी एक वृत्त के समान है, वृत्त के आकार की है, तो इसको दो भागों में यह जो देशांतर रेखा है वह विभाजित करती है। इसमें एक जो एक प्रकार से अंतर है अक्षांश और देशांतर में। देशांतर वह रेखाएं होती हैं जो पूरे जो सभी रेखाएं हैं, इसमें जो सभी रेखाएं हैं यह सभी रेखाएं पृथ्वी को या वृत्त को दो भागों में विभाजित करती हैं या अर्धवृत्त बनाती हैं। यानी इसकी सभी रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बराबर भागों में या समान रूप से बांटती हैं सभी रेखाएं। जबकि अक्षांश में ऐसा नहीं था। अक्षांश में सिर्फ कौन सी रेखा दो भागों में बांटती थी, वह थी विषुवत रेखा। बाकी कोई ऐसी रेखा नहीं थी जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही थी। लेकिन देशांतर में क्या है, देशांतर में सभी रेखाएं यानी यहाँ पर जितनी भी रेखाएं पाई जाती हैं सभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो आप देख चुके हैं कि विषुवत रेखा ये थी, यानी जो पृथ्वी को दो भागों में, एक भाग ये और दूसरा भाग ये, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती थी। और वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखा यानी ये वाली रेखा, ये क्या करती है, ये जितनी भी रेखाएं हैं टोटल सारी रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। वो चाहे ये वाली हो, चाहे फिर ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, कोई भी रेखा की अगर हम बात करें तो सभी रेखाएं पृथ्वी को क्या करती थी, दो बराबर भागों में बांटती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम पॉइंट से आगे ऊपर उत्तरी ध्रुव से मिला करके देखेंगे। ये मान लीजिए हमने फिगर में आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बनाया है। तो इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से सभी रेखाएं स्टार्ट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे आकर सभी रेखाएं मिल जाती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, यानी जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स में दो रेखाओं की हमने जो बात की है वो दो रेखाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा। यही दोनों रेखाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें आप जो पहली रेखा है वो देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रही है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन। ये है प्राइम मेरिडियन रेखा, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी को माना गया है 0 डिग्री रेखा, यानी सबसे पहले जो कोई रेखा मानी गई है वो इसी को मानी गई है। इसी के बाद सारी रेखाएं बराबर बराबर जो है दूरी पर यहाँ पर बनाई गई हैं, काल्पनिक मान ली गई हैं। और इसी के जस्ट पीछे यानी इसके जस्ट पीछे वाली जो रेखा है, जैसे इस तरफ हमको ये प्राइम मेरिडियन रेखा दिख रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ है, यह दोनों तरफ होगी ना, तभी तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो जब ये यहाँ से होकर के कुछ इसके पीछे की अगर हम बात करें तो जब पीछे ये पहुँचती है तो जो पीछे वाली रेखा है उसी रेखा को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी इस रेखा के जस्ट पीछे, आपकी जो पृथ्वी है उसके जस्ट पीछे वाले भाग में एक रेखा है, इसके जो पीछे है सेम पीछे है उसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसके पीछे एक रेखा है तो इसका मतलब पृथ्वी दो भागों में बट गई।
एक भाग ये और दूसरा भाग ये। तो जो ये वाला भाग है इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और जो इधर वाला भाग है इसे हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत देश है पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और जो पश्चिमी गोलार्ध है उसमें जो जैसे कि ये जो रेखा मानी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्राइम मेरिडियन रेखा है ये इंग्लैंड से होकर के निकाली गई है, यानी इंग्लैंड में एक स्थान है वहाँ से इसको माना गया है। और इसी प्रकार से जो इसके पीछे वाली रेखा है उसको अलास्का और रसिया के बीच से होकर के निकाला गया है, जिसमें आप दूसरे फिगर को आपको हम दिखाते हैं। इसमें देखिए आप, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो सेम प्राइम मेरिडियन रेखा जो प्रधान मध्याह्न रेखा उसके पीछे वाले भाग में स्थित है। तो वहाँ पर इसके पीछे की बात करें तो इसके पीछे कौन सी है, अब इसके पीछे है जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इस रेखा के पीछे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये रेखा जो है ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों आपको दिख रही है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि इसको टेढ़ा ही माना ही गया है, क्योंकि ये ऐसी रेखा है जो पृथ्वी पर दिन या क्या कहते हैं कि दिन में जो परिवर्तन होता है उसको निर्धारित करती है। यानी इस रेखा के इस तरफ जो भाग है वहाँ दूसरा दिन होगा, और इस रेखा के इस तरफ जो भाग है वहाँ दूसरा दिन होगा। यानी एक ही स्थान, अगर ये कोई समंदर का पार्ट है एक, और दो नाविक एक यहाँ पर खड़े हैं और एक यहाँ पर खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो खड़ा है उसके लिए दिन दूसरा है और यहाँ पर जो खड़ा है उसके लिए दिन दूसरा होगा। तो ये आपको समझ के रखना है। इसीलिए इसको जो है किसी भी भूभाग को उसमें दिन में परिवर्तन ना आए कि एक ही भूभाग में 2 दिन या 3 दिन हो जाए, यानी कि 2 दिन हो जाए समान रूप से एक ही भाग में। इसीलिए इसको जो है पूरे भूभाग को विभाजित करते हुए बीच से निकाला गया है, ताकि कोई भी जो पार्ट है किसी भी क्षेत्र का, जो भूमि जहाँ पर लोग रहते हैं, जो जन समुदाय रहता है, वहाँ पे तिथि के जो संदर्भ में कोई परिवर्तन या उनके मन में इसके लिए कोई मतभेद न पैदा हो। कि यहाँ पर जैसे कि अगर कोई देश है, मान लो जहाँ पर कोई देश होता, तो ये देश मान लीजिए हम आइलैंड मान लेते हैं कोई, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है दूसरा दिन होता है, यहाँ पर दूसरा दिन होता है। अब अभी हम अपने भारत के संदर्भ में लें तो हम ये गुजरात वाले लोग कहें कि आज सोमवार है, और इधर आके उत्तर प्रदेश वाले लोग कहें कि आज यहाँ पर मंगलवार है, तो कैसा हो जाएगा, बहुत सारा जो है मतभेद उत्पन्न हो जाएगा और बहुत सारी परेशानियाँ जो है देश को हर चीज़ के निर्धारण में होंगी। इस वजह से किसी भी भूभाग में, एक ही भूभाग में, एक ही देश में 2 दिन या 2 दिन ना हो जाए, इसके लिए इस रेखा को सभी जो भूमि के भाग हैं उनको अलग करते हुए जो बीच से रास्ता है वहाँ से निकाला गया है, ताकि कोई भी भूभाग इससे बटने ना पाए। तो यहाँ पर इसको टेढ़ा मेढ़ा करने का सिर्फ ये मतलब था, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के जस्ट पीछे प्रधान मध्याह्न रेखा है। प्रधान मध्याह्न रेखा देखिए आप, ये और ये प्रधान मध्याह्न रेखा, तो उसका काम क्या था, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी उससे तिथि निर्धारित होती थी। यानी वहाँ पे जो रेखा है उसके एक तरफ दूसरा दिन और दूसरी तरफ दूसरा दिन होता है। उसी प्रकार यहाँ जो प्राइम मेरिडियन रेखा है जस्ट उसके पीछे वाली, इसका काम ये है कि यह समय का